लाओस से कहता, हम तुम्हें ऐसी कला सिखाते हैं कि तुम्हारी पकड़ से कोई चीज फिसल ही ना पाए, और वो कला ये है कि तुम पकड़ना ही मत। फिर कोई चीज फिसलेगी कैसे? तुम परिग्रह मत करना तो कोई तुमसे छीन कैसे सकेगा? किसी को तुम जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत करना, नहीं तो जिसको तुम जबरदस्ती पास रखना चाहोगे वो दूर चला जाए। ओशो, जिन्हें रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, अपनी गहरी विचारधारा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं गहन चिंतन और मौलिक विचारों से भरी हुई हैं। ओशो की रचनाओं और उनकी किताबों की जानकारी विस्तार से दी गई है। ओशो की शिक्षाओं की शुरुआत। ओशो ने 1960 के दशक में अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। 2 प्रमुख विचारधारा। वे ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सत्य की खोज को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते थे। 3 उनकी रचनाओं का संकलन। ओशो ने स्वयं कोई किताब नहीं लिखी, उनकी रचनाएं उनके प्रवचनों का संकलन हैं। 4 ओशो की पहली पुस्तक। उनकी पहली किताब समाज और धर्म 1963 में प्रकाशित हुई। 5 प्रसिद्ध पुस्तकें। उनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं। संभोग से समाधि तक, ध्यान योग, जीवन मृत्यु का रहस्य, क्रांति बीज। 6 ध्यान पर केंद्रित पुस्तकें। ध्यान, अध्यात्म का विज्ञान, विपस्सना, ध्यान का संगीत। 7 प्रेम और संबंधों पर रचनाएं। प्रेम और स्वतंत्रता, संवेदनशील मनुष्य। 8 धर्म और अध्यात्म पर विचार, कृष्णा स्मृति, गौतम बुद्ध और उनका धर्म। 9 वैश्विक स्तर पर प्रभाव। उनकी किताबें 60 से अधिक भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। 10 ओशो के विचारों का प्रचार। उनकी विचारधारा का प्रचार उनके अनुयायियों और ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से हुआ। 11 विशेष संग्रह। द बुक ऑफ सीक्रेट्स और द आर्ट ऑफ डाइंग उनकी अंग्रेजी में प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 12 उनकी रचनाओं की गहराई। उनकी रचनाएं हर आयु वर्ग और हर समाज के व्यक्ति के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करती हैं। प्रारंभिक दौर। ओशो ने 1960 के दशक में भारत के अलग अलग शहरों में प्रवचन देना शुरू किया। 2 ध्यान शिविरों की शुरुआत। उन्होंने ध्यान शिविरों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। 3 धार्मिक और सामाजिक परंपराओं पर सवाल। ओशो ने प्रचलित धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को चुनौती दी, जिससे उनकी चर्चा तेजी से फैलने लगी।